दोस्तों, महाकुंभ में कितना भव्य आयोजन किया गया वो तो पूरी दुनिया ने देख लिया। अखिलेश यादव आयोजन से पहले ही बता रहे थे व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन समझ नहीं रहे थे। भगदड़ हुई, लोगों की मौत हुई, उसके बाद आंकड़े छिपाए गए। सदन में खड़े होकर क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, सबने देखा और सुना कि गिद्ध और सुअर तक की बात आ गई। लेकिन इसके बाद से ही लगातार जो फजियत हो रही थी उसको छिपाने के लिए एक छोटा मुद्दा ढूंढा जा रहा था। ऐसे में अबू आजमी ने बस इतिहास के पन्ने क्या पलटे, उसके फौरन बाद ही अंधभक्तों की फौज टूट पड़ी। अबू आजमी को जेल पहुंचाने तक के लिए सारी कवायदें कर ली गईं, लेकिन इसी बीच अचानक से जैसे ही इतिहास के पन्नों को मुंह पर दे मारा इन अंधभक्तों के, वैसे इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। अब कोई बोल नहीं रहा कि अबू आजमी ने झूठ बोला, अबू आजमी कैसे राष्ट्र विरोधी हैं, कैसे ये गद्दार हैं, कैसे औरंगजेब के सिपह सलार हैं, कैसे औरंगजेब के प्रेम में डूबे हैं। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा और कोई मांग भी नहीं कर रहा कि औरंगजेब पर लेकर जो बयान दिया गया अबू आजमी की तरफ से, उसके माध्यम से इन्हें जेल जाना चाहिए। अब सब शांत हो गए। तो अनपढ़ों की कारिस्तानी को आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल ये सारी की सारी कवायद जो की गई वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर थी कि जो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है यानी महाकुंभ, उसकी अव्यवस्था को लेकर जो हिंदुओं में नाराजगी है, गुस्सा है, उसे छिपाने की कोशिश की जाए। क्योंकि लाख कोशिश की गई, गोदी मीडिया, गोदी एंकर, गोदी पत्रकार, बीजेपी के नेता, अंधभक्तों की फौज, सोशल मीडिया का जो इनका फैला रहता है, 5-5 रुपल्ली के दिहाड़ी मजदूर, सब टूट पड़े। लेकिन हिंदुओं में जो नाराजगी है ना इन मौतों को लेकर, वो अभी छिपी नहीं है। लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने न केवल छिपाया बल्कि उस पर अतरंगी बयान भी दिए। अब इसको लेकर क्या किया गया, पहले आज तक की इस खबर को पढ़ेंगे जैसे ही, वैसे ही आप समझ जाएंगे। देखिए, आज तक की खबर है। आज तक ने लिखा कि अबू आजमी की कंट्रोवर्सी को लेकर औरंगजेब प्रेम, अबू आजमी के खिलाफ केस, राशिद अल्वी बोले मंदिरों को पैसे भी दिए। औरंगजेब के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। पहले बढ़ रही थी, अब क्या हुआ बताऊंगा। ठाणे में अबू आजमी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। वहीं अब कांग्रेस नेता राशिद अल्वी और उदित राज ने भी औरंगजेब को लेकर बयान दिया है। दरअसल ये बयान इस बात को लेकर था कि जो इतिहास के पन्नों में उसे भुलाया नहीं जा सकता। पहला बयान ये कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए, इसको तो सब याद रखते हैं, लेकिन उसने मंदिर खुलवाए भी और बनवाए भी, उसको छिपाने की कोशिश की जाती। यानी एक पक्ष देखो, हमने कह दिया ये विलेन तो विलेन, हमने कहा ये हीरो तो हीरो, हमने कहा ये गद्दार तो गद्दार, हमने कहा ये राष्ट्रभक्त तो राष्ट्रभक्त। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, खुद नाम लेकर बता रहा हूं, मोदी शाह तक कांग्रेस के तमाम नेताओं को गद्दार, घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी, जेल भिजवा दूंगा, ये कर दूंगा, चक्की पिसवा दूंगा, सारी चीज। अजित पवार किसके साथ, किसके साथ? बीजेपी के साथ सत्ता में डिप्टी सीएम। हेमंत बिस्व शर्मा जो आज मुख्यमंत्री बने हुए थे और मुसलमानों से कितना प्रेम करते सबने देखा, इनके ऊपर आरोप थे और कई बार बीजेपी के नेताओं ने बोला कुछ नहीं हुआ। जैसी शरण में आज सारे भ्रष्टाचारियों को जिन पर ये आरोप लगाते हैं ना भ्रष्टाचार, मैं नहीं कह रहा हूं भ्रष्टाचारी है, नहीं है, ये बीजेपी के नेता कहते थे और अब मुंह चुराते, शर्म नहीं आती इनको। तो अब यही काम किया जा रहा है। तो औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए ये तो याद है, लेकिन बनवाए और खुलवाए वो नहीं बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? उसने सिर्फ तोड़वाए। वो बात अलग है कि विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर वाराणसी के प्राचीन से प्राचीन मंदिरों को तोड़वाने का काम मोदी जी के आदेश पर ही हुआ और उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। साधु संत चीखते रहे, उनकी आवाज को इस देश की गोदी मीडिया, बिके हुए ईमान वाले एंकर्स ने दबाने और छिपाने की कोशिश की। उस पर मत बोलिए। गुजरात में क्या कुछ, कितने मंदिर टूटे, उस पर नहीं बात करनी। औरंगजेब था बस गलत। खैर, अब देखिए एक और खबर है, वही जनसत्ता की भी खबर है। इसी में औरंगजेब ने मंदिर बनवाए बोलने वाले सपा नेता अबू आजमी पर केस दर्ज हुए। ये इतिहास में दर्ज है, पन्नों में भी आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे इन्हें लताड़ पड़ी और उसके बाद ये अबू आजमी को जेल में ठूसो, गद्दार है, ये है, वो है, सब भाग गए, कोई नहीं बोल रहा। मैंने कहा ना, अनपढ़ों की फौज पैदा कर रखी है। थोड़े भी इतना भी पढ़ लेते तो बात क्या थी, लेकिन इनको पढ़े लिखे लोग चाहिए क्यों? पढ़ लिख लेंगे तो इनकी चाटुकारिता थोड़ी ना करेंगे। अब देखिए इंडिया टीवी, औरंगजेब की तारीफ पड़ी भारी, सपा नेता अबू आजमी के खिलाफ इन धाराओं में केस दर्ज। किन लोगों ने केस दर्ज किया, पहले तो यह बात समझनी चाहिए, किसके कहने पर और क्यों दर्ज हुआ। हैरानी वाली बात यह है, पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सच्चाई क्या है। आवेश तिवारी हैं, पत्रकार हैं, इन्होंने एक चीज लिखी है, पहले पढ़िए इसे। मैं दिल्ली चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में नियमित दर्शन करने जाता हूं। 2 दिनों पहले अजीज मित्र शर्मा जी हैं किनके कोई, उन्हें फोन करके कहा, उन्होंने कहा कि महाराज आपको पता है ये मंदिर किसने बनवाया, चांदनी चौक का गौरी शंकर मंदिर। मैंने कहा नहीं, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप जानकारी हासिल करिए फिर बताइए किसने बनवाया। मैंने जानकारी ली तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यह मंदिर औरंगजेब ने अपने प्रिय सिपह सलार अप्पा गंगाधर के प्रेम में बनवाया था। मेरे मुंह से निकला लाहौल वेला कुव्वत। मैंने तुरंत अपने संगी दोस्त को फोन लगाया और कहा भाई तुम्हारा धर्म तो भ्रष्ट हो गया, सब छोड़ो, अटल जी भी यहां सिर नवाए थे।
उन्होंने कह दिया भैया अब बताइए इस तथ्य को नकारेंगे क्या? क्या ये सच बात नहीं है? क्या इन पर भी केस दर्ज होगा? वो तमाम हिंदू जो वहां पर सर नवाने गए थे, माथा टेकने गए थे, मंदिर में पूजा अर्चना करने गए थे, उन्हें भी आप देशद्रोही गद्दार कह देंगे क्या? दरअसल इनका क्या है ना, इनको झूठे वूटे बताने हैं कि हम सिर्फ काम किया है हमने। अटल जी भी नहीं, आडवाणी ने भी नहीं किया, मोदी शाह ने किया है, वाला काम करना चाहते हैं। अब देखिए अंधभक्तों की फौज पर कैसे भारी पड़ गया है। एक इन्होंने वीडियो जारी किया, वो वीडियो नहीं दिखाऊंगा लेकिन वीडियो के जो तथ्य हैं वो बता देता हूं। आवेश तिवारी लिखते हैं, परसों एक पोस्ट डाली थी कि इतिहासकारों के मुताबिक चांदनी चौक का गौरी शंकर मंदिर औरंगजेब ने अपने सिपहसालार अप्पा गंगाधर के पराक्रम से खुश होकर बनवाया था। पोस्ट क्या थी? बनता भक्तों का कहना है दावा फर्जी है, सबूत लाइए। मैं आमतौर पर भक्तजनों को सबूत नहीं देता लेकिन देने का कोई फायदा नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के परा स्नातक गलदोदई करने से बाज नहीं आते, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पढ़ने वाले गंभीर पाठकों को तथ्यों से अवगत कराना जरूरी है, सो ये वीडियो लगा रहा हूं। क्या वीडियो उन्होंने बताया, इसमें 3 बड़े रेफरेंस दे रहा हूं, उसे देखिएगा। ये किताबें मेरे पास मौजूद हैं, कुछ पैसे खर्च करके आप भी खरीद लें तो बेहतर होगा। किताबें पढ़िए, चैट जीटीपी और गूगल से बेहतर जवाब किताबों में मिलेगा। औरंगजेब ने निसंदेह मंदिर तोड़े थे लेकिन बनवाए भी थे। लाल किले के सामने का जैन मंदिर और गौरी शंकर मंदिर उसकी नजर ये इनायत का बड़ा सबूत है। इस वीडियो को बताते हैं, देखिए। औरंगजेब पर कहने को बहुत कुछ है, अगले वीडियो में कहूंगा। इस वीडियो को तैयार करने में पटना, दिल्ली, मुंबई और बनारस के इतिहासकार साथियों का धन्यवाद। ये आवेश तिवारी लिखते हैं, लेकिन हालत इनकी खराब हो रखी है सबकी। अब ये कह रहे हैं ये तो सच है, अब क्या किया जाए, अब आका को कैसे बचाया जाए? आका तो औरंगजेब से नाराज हैं, अब बात तो बता नहीं पा रहे, सबूत चाहिए थे वो भी मिल गए। दरअसल ये पढ़े लिखे तो है नहीं, अनपढ़ों की जमात है। 5-5 रुपल्ली के तिहाड़ी मजदूर बिठा रखे हैं जिन्हें सिर्फ गंदगी फैलानी है, गालियां देनी है मुसलमानों को और इनको। इतिहास के पन्ने पलट ले तो बात क्या। अब देखिए आवेश तिवारी ने एक और किया, वो भी दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर अबू आजमी के खिलाफ आप केस दर्ज करते हैं तो इस देश के गोदी मीडिया और चैनल के खिलाफ भी होगी। क्यों? क्योंकि क्या लिखा, भक्तों के प्रिय चैनल टीवी9 भारतवर्ष में एक रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई है औरंगजेब को लेकर। इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बता दिए चैनल मोदी जी को लाने वाले शर्मा जी चला रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि भारत में 100 से ज्यादा मंदिर हैं जो औरंगजेब की मदद से बनाए गए। मथुरा, कामाख्या देवी वगैरह का तो जिक्र आप सुनते रहे होंगे, मैं कुछ और नाम बताता हूं। ये बताते हैं यूपी में हरदोई के पास एक जगह है गोपामऊ, यहाँ एक गोपीनाथ मंदिर, उस मंदिर में एक शिलालेख मिला जो साबित करता है कि मंदिर खुद औरंगजेब ने बनवाया था। चित्रकूट में बालाजी मंदिर, दिल्ली में गौरी शंकर मंदिर, गिरनार का मंदिर, ये तमाम मंदिर औरंगजेब की बदौलत बनाए गए। जब से ये तथ्य निकल कर आए, यकीन मानकर चलिए, अबू आजमी को गद्दार, अबू आजमी को पाकिस्तान भेज दो, वही करते हैं ना मुसलमानों को, यहां भेज दो वहां भेज दो, जो मामला दर्ज करके बैठे थे उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। वो बता ही नहीं पा रहे क्या, क्योंकि अबू आजमी ने ये नहीं कहा था कि उससे महान कोई नहीं है, हमारे देवी देवताओं को अपमान किया हो तो बात माने। उन्होंने औरंगजेब ने मंदिर बनवाए थे, बस यही तथ्य चुप गए। यानी सच्चाई जो है वो सीने पर लग गई कि औरंगजेब के लिए मत कहिए कि उसने मंदिर बनाया, उससे कहिए मंदिर तोड़वाए। उन्होंने कहा मंदिर तोड़वाए भी बनवाए भी, भाई तथ्य तो सच बोला ना, तोड़वाए भी बनवाए भी। लेकिन क्या कहना, तोड़वाने वाली बात जिक्र हो, बनवाने वाली मत करो, वरना वैसे ही महाकुंभ को लेकर भूले नहीं है हिंदू, कैसे मर जाते हैं लोग, कैसे मौत हो जाती है, भगदड़ हो जाती है और उसके 18 घंटे तक सरकार अपने दांत ने पोड़ती रहती है, ना 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 ऐसे नहीं हुआ, ऐसा नहीं। तो इनके खिलाफ जैसे ही मुद्दा खुला है वैसे ही शुतुरमुर्ग बन गए हैं, अब चेहरा भी नहीं दिखा पा रहे। नमस्कार।